आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य और चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो एमए में तृतीय प्रश्न पत्र है जो कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है, इस पाठ्यक्रम में शिवराज विजय, ठीक है ना, शिवराज विजय इसका प्रथमो विराम है, प्रथमे निश्वास है, ये पाठ्यक्रम में है। इसका हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो शिवराज विजय है ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। महाकवि जो अंबिका दत्त व्यास हुए हैं उनके द्वारा ये रचित है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम अब तक जो पढ़ चुके हैं कि जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो बता रहे हैं उन मुनि के लिए, ठीक है, कि इस समय यहाँ पर यवनों का जो राज्य है, तो यवनों ने किस प्रकार से यहाँ पर लूटपाट की थी, किस प्रकार से भारत की संपत्ति को, जो संपदा है, उसको अपने देश ले गए थे। उन्हीं का जो अगला वंशज है कुतुबुद्दीन ऐबक, कि उसने यहाँ पर राज्य स्थापित किया। तो उसके बारे में यहाँ पर अब तक हमने पढ़ा है कि महमूद गजनवी, महमूद गोरी और शहाबुद्दीन गोरी जो दूसरा नाम है इसका, वो दोनों आए। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज देखिए उससे आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए, तम आरंभ्याद्यात अवधिम राक्षसा एव राज्य आकाशु दानवा एव च दीना नदी दलन अभूत केवलम अकबर सहा नामा यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतस्य तथापि शांति प्रियो विद्वत् प्रियश्च अस्येव प्रपुत्रो मूर्तिमदिव कलियुग है गृहीत विग्रह इव च अधर्म आलमगीरो उपाधिधारी अवर अंग जीव संप्रति दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, ठीक है ना। अस्य एव पताका केकेयिषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु वंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते केवलम दक्षिण देशे अधुनापि अस्य परिपूर्णो नाधिकार समृद्धा। तो देखिए यहाँ पर अब हम जब वो महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हम आज औरंगजेब के शासन के विषय में बता रहे हैं। कौन? जो ब्रह्मचारियों के गुरुदेव हैं वो, ठीक है ना। जो योग मुनि जी आए थे उनके लिए सब कुछ वृत्तांत बता रहे हैं। तो देखिए कि तम आरंभ्यात अवधिम, तम उससे आरंभात लेकर अद्यावधिम आज तक, तो तब से लेकर आज तक राक्षसा एव, राक्षसों ने ही, एव ही राज्यम राज्य आकाशु किया है। तो तम आरंभ्यात अवधिम, तो आज तक, तब से लेकर आज तक, उससे लेकर आज तक राक्षसा एव, राक्षसा राक्षसों ने ही राज्यम आकाशु राज्य किया है। और आगे देखिए दानवा, जो दानव हैं, एव ही च और दीनान नदी दलन, दीनान अदी दलन, दीनान दीनों को, अदी दलन रोंदा है। तो दानवा एव, दानवों ने ही दीनान, जो दीन लोग हैं
उनको अधिदलन रौंदा है। तो तम आरंभ्यात अवधिम राक्षसा एव राज्यम आकाशु, उससे लेकर आज तक राक्षसों ने ही राज्य किया है। और दानवा एव से दीना नदी दलन, और जो दानव हैं उन्होंने ही दीनों को रौंदा है। ठीक है ना। तो आश्रम के जो गुरुदेव हैं वो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन गौरी तथा उसका जो कृतदास कुतुबुद्दीन ऐबक था, उससे लेकर आज तक इस पवित्र भारतवर्ष पर दुष्ट राक्षसों ने ही शासन किया है। उन दानवों ने ही दीनहीन गरीबों को रौंदा है, पीड़ित किया है, कष्ट दिया है। ठीक है ना। हो गया क्लियर। आगे देखिए, अभूत केवलम अकबर सहा नामा यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतस्य तथापि शांति प्रियो विद्वत प्रियश्च। अभूत हुआ, ठीक है ना। कौन? केवलम केवल, अकबर शाह जो अकबर शाह था, अकबर नाम वाला शाह जो बादशाह था, नामा नाम वाला, यद्यपि यद्यपि गूढ़ शत्रु था, किसका? भारत से, भारत का, तथापि फिर भी, शांति प्रियो शांति प्रिय, विद्वत प्रियस्य और विद्वत प्रिय यानी विद्वानों का प्रेमी था। तो अभूत केवलम अकबर शाह नामा, कि जो अकबर नामक जो बादशाह था वो ही हुआ। केवलम केवल, जो कैसा था? गूढ़ शत्रु भारत से, भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था, तथापि लेकिन फिर भी शांति प्रियो विद्वत प्रियस्य, शांति प्रिय और विद्वानों का प्रेमी था। तो अभूतम केवलम अकबर शाह, यहाँ पर करें कि केवल अकबर नामक बादशाह ही ऐसा हुआ जो यद्यपि भारतवर्ष का तो गूढ़ शत्रु था, लेकिन फिर भी तथापि वह शांति प्रिय और विद्वानों का प्रेमी था। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य कि केवल, हाँ, केवल अकबर नामक एक बादशाह अवश्यमेव हुआ जो शांति प्रिय और विद्वानों का आदर सत्कार करने वाला था, यद्यपि वह भी भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था। ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो शांति प्रिय और विद्वानों को समान आदर देने वाला था, विद्वानों की कद्र करने वाला था। ठीक है। तो आगे देखिए, अस्येव, अस्येव इसी का ही, प्रपोत्रो जो प्रपोत्र था, मूर्ति मदिव मूर्तिमान के इव समान, कलयुग है जो कलयुग है उसके, गृहीत विग्रह गृहीत धारण करने वाला विग्रह शरीर को, इव मानो चाधर्म जो अधर्म होता है उसके समान, आलमगीरो उपाधिधारी आलमगीर की उपाधि को धारी धारण करने वाला। तो आलमगीरों की जो आलमगीर की उपाधि होती थी उस उपाधि को धारी धारण करने वाला, अवर अंग जीव जो अवर अंग जीव जिसको औरंगजेब कहते हैं। संप्रति इस समय दिल्ली जो दिल्ली है इसके बल्लभताम शासन को कलंकित कर रहा है। तो यहां पर बता रहे हैं। तो देखिए, अस्यव प्रपोत्र, अस्यव इसका ही, कौन का? जो अकबर था उसका। ठीक है ना। तो उसी का प्रपोत्र था, कौन? औरंगजेब। तो अस्यव प्रपोत्रो इसी का प्रपोत्र, मूर्ति मदेव मूर्तिमान, कलयुग के समान, और चाधर्म साक्षात अधर्म, कैसा? गृहीत विग्रह शरीरधारी और कलयुग जो कलयुग के समान था।
और जिसने आलमगीरो उपाधिधारी, आलमगीर की उपाधि धारण कर रखी थी। ऐसा जो औरंगजेब नाम वाला इस समय दिल्ली के शासन को कलंकित कर रहा है। तो देखिए, अस्यैव प्रपौत्रो कि उसी का प्रपौत्र मूर्तिमान, कलयुग के समान तथा साक्षात शरीरधारी, अधर्म के समान आलमगीर की उपाधि को धारण करने वाला औरंगजेब इस समय दिल्ली के शासन को कलंकित कर रहा है। ठीक है ना। तो देखिए कि उसी जो बात कर रहे हैं हम अकबर बादशाह की, तो जो अकबर बादशाह था उसका प्रपूत औरंगजेब जो साक्षात मूर्तिमान कलयुग के समान है तथा जो साक्षात शरीरधारी अधर्म के समान है, उसने आलमगीर की उपाधि धारण कर रखी है। वह ही संप्रति इस समय दिल्ली सिंहासन पर बैठकर उसे कलंकित कर रहा है। यानी जो औरंगजेब है कैसा है, साक्षात कलयुगी है। जैसे कलयुग में अनैतिक कार्य जो होते हैं, तो मानो साक्षात कलयुगी है और अधर्म कि जो धर्म के अनुसार नहीं चलता, जिसकी कोई नीति नहीं होगी, कर्तव्य नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा वो औरंगजेब था। ठीक है, आगे देखिए, अस्यैव इसी की पताका, जो पताका है, ध्वजा है, केकेयेषु के देश में, जो पंजाब है उसको देश में, मत्स्येषु जो मत्स्य देश है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर वाला, तो ये क्षेत्र यानी राजस्थान के लीजिए एक तरह से, मगधेशु मगध में, अंगेशु अंग में, बंगेशु और बंग में, और कलिंगेशु और कलिंग देश में, चे और दो दुहयंते फैला रही है। केवलम केवल दक्षिण देशे जो दक्षिण का देश है उसमें अधुनापि अधुना अब भी अपि भी अस्य इसका परिपूर्णो पूर्ण रूप से नहीं अधिकार है, जो अधिकार है वो संवृत हुआ। ठीक है, तो अस्यैव पताका इसी की जो पताका है वो केकेयेषु पंजाब में, मत्स्येषु राजस्थान में, मगधेषु मगध में, अंगेषु अंग में, वंगेषु वंग में, कलिंगेषु कलिंग में, दो दुहयंते फैला रही है। केवलम केवल दक्षिण देशे अधुनापि दक्षिण देश में ही इस समय इसका परिपूर्णो नाधिकार, पूर्ण रूप से नाधिकार, अधिकार समृत हुआ था, अधिकार नहीं हुआ था। तो अस्यैव पताका इसी की पताका, किसकी, औरंगजेब की, कि जो औरंगजेब है तो इसी की पताका पंजाब, राजस्थान जो मत्स्य देश है राजस्थान का, तो पताका इसकी जो औरंगजेब है इसकी पताका पंजाब, देख लीजिए दोबारा से, इसकी पताका पंजाब, राजस्थान, मगध, अंग, वंग और कलिंग में फहरा रही है। केवलम केवल दक्षिण देश में इस समय भी इसका पूरा अधिकार नहीं हुआ है। केवलम दक्षिण देश अभी केवल दक्षिण का देश ही है जहां पर इसका पूरा अधिकार नहीं हुआ है। तो देखिए, उस जो क्रूर राजा है, आतताई है, उसकी पताका इस समय पंजाब में, राजस्थान में, मगध में, अंग में, बंग में तथा कलिंग में फहरा रही है। इन सभी प्रदेशों में उसका क्रूर शासन चल रहा है। क्रूर का मतलब प्रजा को पीड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है, कष्ट कर रहा है। केवल दक्षिण के प्रदेशों में ही उसका इस समय परिपूर्ण अधिकार नहीं हुआ है। दक्षिण में से पूर्ण रूप से सफलता उसे प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है ना, तो हो गया स्पष्ट। तो देखिए, केकई पंजाब देश को कहते हैं। ठीक है ना,
और मत्स्य जो राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये वाला क्षेत्र शामिल था। मगध जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, अंग जो पूर्वी बिहार है, बंग जो बंगाल प्रदेश है, कलिंग जो उड़ीसा है, तो ये सारा क्षेत्र उसके अधिकार में था। ठीक है ना। यहां पर औरंगजेब की उपमा मूर्तिमान कलयुग, शरीरधारी अधर्म इनके साथ दी गई है। उपमा अलंकार हो गया। ठीक है ना। और यहाँ उत्प्रेक्षा मान सकते हैं, मानव मूर्तिमान कलयुग है, मानव शरीरधारी अधर्म है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा का चमत्कार भी द्रष्टव्य है, दिख रहा है। ठीक है ना। तो देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए थोड़ी सी। तो अकार सु, क्री, लुंग और तिप। ठीक है। अकार सु, क्री, लुंग और तिप, अकार सु। आगे अधिदलन, दल लंग लकार। ठीक है, झी प्रत्यय। आगे शांति प्रियो, शांति ही प्रिया, यस्मै श शांति प्रिय है। शांति प्रिय, शांति ही प्रिया, यस्मै श शांति प्रिय, बहुव्रीहि समास हो गया। ऐसे ही विद्वत प्रिय, विद्वांसः प्रिया, यस्सा सा विद्वत प्रिय, विद्वत प्रिय, विद्वांसा प्रिया, यस्सा सा विद्वत प्रिया, बहुव्रीहि समास हो गया ये भी। आगे गृहीत विग्रह, देखिए गृहीत विग्रह, गृहीत है विग्रह एन स, गृहीत विग्रह, गृहीत विग्रह एन सह, गृहीत विग्रह, बहुव्रीहि समास हो गया। आगे ये देखिए दक्षिण देशे, दक्षिणस्य देशः इति दक्षिण देश है, तस्मिन् दक्षिण देश है। दक्षिण देशे दक्षिणस्य देशः इति दक्षिण देश है, तस्मिन् दक्षिण देशे, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है ना। आगे दिल्ली वल्लभताम, दिल्ली वल्लभताम, इसको देखिए वल्लभस्य भावा इति वल्लभता, वल्लभस्य भावा इति वल्लभता, दिल्ल्याः वल्लभता इति दिल्ली वल्लभता, दिल्ल्याः वल्लभता, दिल्ल्याः वल्लभता इति दिल्ली वल्लभता, ताम दिल्ली वल्लभताम, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है ना। तो सरल है, आप इसको एक बार पढ़ लें और चिंतन मनन करें, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।